हिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है और टेंशन हो रही है? घबराइए मत। अगले कुछ मिनटों में हम क्लास 9 और 10 की मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ज़रूरी हिस्सों को फटाफट कवर करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ उन टॉपिक्स पर होगा जो एग्जाम में पक्का आते हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। 2 साल का इतिहास, वो भी सिर्फ 5 मिनट में? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। हमारा मकसद है कि मेन कॉन्सेप्ट्स को इतनी तेजी से समझ लिया जाए कि पूरी तैयारी आसान लगने लगे। तो हमारा सफर शुरू होगा दुनिया को बदलने वाली क्रांतियों से। फिर हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद की लहर कैसे उठी, और आखिर में देंगे कुछ जबरदस्त एग्जाम टिप्स। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं क्लास 9 के इतिहास में। ये वो जमाना था जब क्रांतियों ने दुनिया का नक्शा ही पलट कर रख दिया था। देखते हैं कि इन घटनाओं ने हमारी आज की दुनिया को बनाया कैसे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। सोचिए, ये एक प्रेशर कुकर के जैसा था। एक तरफ समाज में जबरदस्त भेदभाव, दूसरी तरफ शाही खजाना बिल्कुल खाली। ऊपर से एक ऐसा राजा जिसे किसी की नहीं पड़ी थी, और साथ में आजादी और बराबरी के नए नए जोरदार आइडियाज। बस फिर क्या था, धमाका तो होना ही था। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से बदला, सिर्फ 4 साल। सोचिए जरा, 1789 में एक बादशाह थी और 1793 आते आते वो एक रिपब्लिक बन गए। ये एक ऐसा भूकंप था जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर एक चीज याद रखनी है तो वो क्या है? ये 3 शब्द, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये उस क्रांति की आत्मा थे। ये वो आइडिया था जिसने दुनिया भर में आंदोलनों की आग लगा दी। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अब चलते हैं रशिया। यहाँ एक दिलचस्प बात है। 1917 में ना, एक नहीं बल्कि 2 क्रांतियां हुई थीं। हाँ, 2। पहली वाली ने तो जार यानी राजा को गद्दी से हटा दिया, पर असली गेम चेंजर थी दूसरी क्रांति, अक्टूबर रेवोल्यूशन। इसी ने बुल्शेविकों को पावर में लाया और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो ये बोल्शेविक थे कौन? इनके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, और उनका प्लान बिल्कुल सीधा। जमीन हो या फैक्ट्री, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होगा। और इसी आइडिया पर बना था सोवियत यूनियन, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की हालत बहुत खराब थी। वो अपमान और गरीबी के बोझ तले दबे हुए थे। और इसी माहौल में एक बहुत ही खतरनाक विचारधारा ने जन्म लिया, नाजीवाद। हिटलर ने नफरत और नस्लीय भेदभाव का जहर घोला। और उनका सिंबल स्वस्तिक। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था क्लास 9 का सार। अब आगे बढ़ते हैं क्लास 10 की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का जो आइडिया यूरोप में पनपा, वो भारत कैसे पहुंचा और हमारी आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत कैसे बना। यूरोप में राष्ट्रवाद ने एक फेविकोल का काम किया। इसने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर बड़े बड़े देश बना दिए। जर्मनी को जोड़ने का काम किया बिस्मार्क ने, और इटली को एक किया गैरीबाल्डी ने। ये नाम और साल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। और राष्ट्रवाद की यही चिंगारी जब भारत पहुंची तो आज़ादी की आग बन गई। इस आग को सबसे ज्यादा हवा दी गांधी जी के 3 बड़े आंदोलनों ने, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और आखिर में करो या मरो के नारे के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट। 240 किलोमीटर, सोचिए, 240 किलोमीटर पैदल चलना। गांधी जी और उनके साथी इतना ही चले थे, सिर्फ अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ने के लिए। ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश राज को खुली चुनौती थी। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों ने नहीं लड़ी थी। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, ऐसी कितनी ही बहादुर महिलाओं ने इस लड़ाई में अपना सब कुछ लगा दिया। चलिए, अब एक और बड़ा मोड़ लेते हैं कहानी में। अब बात करते हैं उन 2 चीज़ों की जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, मशीनें और प्रिंटिंग प्रेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन में तो धूम मचा दी, लेकिन इसका काला धुआं भारत में फैला। वहां की फैक्ट्रियों से आने वाले सस्ते माल ने हमारे यहाँ के छोटे छोटे कारीगरों का काम धंधा चौपट कर दिया। नतीजा, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अच्छा, एक सवाल जो एग्जाम में अक्सर आता है, स्पिनिंग जेनी, इसका ताल्लुक किस इंडस्ट्री से है? सोचिए, ये एक क्लासिक क्वेश्चन है।
अगर जवाब टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग है तो बिल्कुल सही। स्पिनिंग जेनी वो मशीन थी जिसने कपड़े बनाने के तरीके में क्रांति ला दी थी। कैसे एक आविष्कार पूरी दुनिया को बदल सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। अचानक से ज्ञान सबके लिए उपलब्ध हो गया। किताबें, अखबार ये हर जगह पहुंचने लगे, नए नए आइडियाज फैलाने लगे और हाँ, राष्ट्रवाद की भावना को और भी भड़काने लगे। और हाँ, भारत की बात करें तो क्या ये पता है कि यहाँ का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गेजेट। ये जनरल नॉलेज के लिए एक बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इन सारी बातों को समेटकर कुछ आसान और असरदार एग्जाम टिप्स में बदलते हैं जो वाकई काम आएंगे। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? नंबर 1, जरूरी तारीखें। नंबर 2, कौन सा इंसान किस घटना से जुड़ा है, जैसे बिस्मार्क और जर्मनी। नंबर 3, खास नारे और आंदोलन, जैसे करो या मरो। और चौथा, कीवर्ड्स, जैसे स्पिनिंग जेनी। बस इन पर फोकस रखिए, काम हो जाएगा। तो आखिर में बस एक सवाल, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, समाजवाद, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये आइडियाज आज भी हमारी दुनिया को बना रहे हैं, बदल रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा ताकतवर है। सोचिएगा जरूर।